बच्चों, आप लोग का जैसे कल एग्ज़ामिनेशन है, सीबीएसई का भी कल एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम है। पूरे करोड़ों विद्यार्थी जो इसमें शामिल हैं और आप लोग की चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में कभी भी आप लोग हतोत्साह नहीं होंगे। क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन का जवाब। अब एप्रोप्रिएट जवाब है या नहीं है ये तो आप अपने खुद जान सकते हैं, लेकिन उसका आंसर जो है टॉपिक से संबंधित आपको दे देना है। अगर सभी क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है तो कोई भी टीचर अगर चेक करते हैं तो उसमें उनको नंबर अवश्य ही कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। तो इससे आपका जो है नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देख लें कि सबसे पहले आप कौन कौन से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली हल कर सकते हैं, उसको पहले चूज कर लीजिए। उसके बाद जो है देखिए कि थोड़ा बहुत किसमें हमको परेशानी हो रही है या इसमें जो है दिमाग से आउट हो रहा है, थोड़ा बहुत आउट हो रहा है, बातें आ रहा है। और 3 प्रकार का क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आएगा जो आप लोग को हो सकता है कि मैंने अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको आउट ऑफ माइंड हो जाए। तो सबसे पहले आपका जो पर विश्वास है, जो फेथ है कि हम ये क्वेश्चन का जवाब हम आपको दे सकते हैं, उसको आप कर लीजिए। उसके बाद शुरू कीजिए जो थोड़ा बहुत आपको जो परेशानी हो रही है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको कर लीजिए। उस स्वाभाविक है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर माइंड आपका टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंडेड है, तो आपका वो भी आपको अवश्य ही बन जाएगा, ये मेरा वादा है। रह गया आपको जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होगा, जो आपको आउट ऑफ माइंड है, उसमें अब आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि तब तक आप क्या किए, अगर माने कि आपको पूरा लिख लिए तो 50 नंबर का लिख लिए, तो लिख लिए तो आपको माइंड फ्री हो जाएगा। क्योंकि माइंड में अब ये टेंशन नहीं है कि हमको लिखना नहीं है, क्योंकि 50 नंबर तक हम लिख लिए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब माइंड आपका फ्री होगा। अब जब फ्री होगा तब आपको उस क्वेश्चन पर सोचने का मौका मिल जाएगा, और सोचने का मौका मिल जाएगा तो अवश्य ही उसे आप सोल्व कर सकते हैं। उसे आप अवश्य ही उसे भी सोल्व करने का मौका मिल जाएगा आपको। तो खैर हिंदी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ जो है आप लोग को मैथ जो है 2-4 गो जो है मैथ आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि समझ में आपको है ना। मैथमेटिक्स का जो है ये आपको हर चीज़ से चुना हूँ, ये नहीं कि आपको इसी प्रकार से चैप्टर से, हर चैप्टर से जो मैं चुना हूँ वो आपको एक एक करके आपको बता रहा हूँ, और इसमें जो है आपको करना है। तो all of the questions of the mathematics I have also taken according to my mind, and you have to also solve all of the problems according to my direction. I am going to also give the direction among all of you, so you can also now do this one. Definitely you can also do very well. Suppose एक क्वेश्चन है आपका, वन क्वेश्चन इज गिवन ओनली ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली approximately after 2 years, after 1 years also, it can repeat again and again. This question is repeat again and again. So I am going to give you. First question is also given here. Tan theta by 1 minus cot theta or plus cot theta by 1 minus tan theta, 1 minus tan theta is equal to, you have to prove 1. तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। आई हैव टू ऑल्सो प्रूव दिस 1। तो LHS इज इक्वल टू, पहले आप ले लीजिए LHS इज इक्वल टू, तो tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इसको जो है आप किसी एक में ही कन्वर्ट कर दीजिए, या तो tan को कॉट में कर दीजिए या कॉट को tan में कर दीजिए, ये आपका मर्जी। या नहीं, अगर इसका प्रोसेस ये कोई नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ये टाइप ऑफ द मैथ वेयर योर फार्मूला इज फिनिश देयर योर आंसर, वेयर योर फार्मूला इज फिनिश देयर इज योर आंसर। So in this case, I have to convert either all of the tan theta into the term of cot theta or cot theta term into tan theta.
तो और यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा तो cos के साथ यू कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो। तो एनी वन, तो सपोज आई एम डूइंग हेयर tan थीटा बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा और प्लस cot थीटा मीन्स 1 बाई tan थीटा और बाई 1 माइनस tan थीटा। तो हेयर tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1 और बाई tan थीटा, तो tan थीटा विल बी हेयर, tan थीटा विल गो अपसाइड tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा ना और इंटू 1 बाई 1 कर दीजिए, यहाँ पर बाई 1 कर सकते हैं तो क्या हो गया आपको 1 माइनस tan थीटा। अब देख रहे हैं क्या आपको यहाँ कुछ नहीं है, 1 बाई tan थीटा ये तो हो गया और इंटू 1 बाई tan माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ आपका 1 माइनस tan थीटा है, यानी यहाँ आपको कन्वर्ट कर देना होगा, माइनस ला सकते हैं तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये अब जाएगा tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस 1 हो गया। तो अब अगर यहाँ लाते हैं तो tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाई tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ अगर एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम कितना हो गया tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, ये तो करिएगा आपको tan कट गया तो tan स्क्वायर इंटू tan कितना होता है tan क्यू थीटा और माइनस ये तो 1 हो गया। अब ये एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, बैठा सकते हैं आप। तो ये क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ये क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, यानी tan थीटा माइनस 1 और यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1। अब बाई हो गया आपको कितना, बाई हो गया आपका tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा। तो अगर यहाँ पर ये कट गया आपका, तो बचा कितना आपको tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और प्लस 1 बाई tan थीटा। अब यहाँ जो है आपका हमेशा देखिए tan स्क्वायर थीटा है, तो अगर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा और बाई हो गया आपको tan थीटा। तो अब क्या करेंगे इसको, तो 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan थीटा होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यही हो गया आपका। अब यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा और बाई हो गया tan थीटा। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब यहाँ पर से लाने के लिए आपको आप ला देते हैं, यहाँ से आपका हो गया तो आपको हो गया tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया और tan थीटा हो गया, तो tan थीटा 1 है तो फिर सेक स्क्वायर थीटा कर दीजिए और प्लस tan को गुना कर दीजिए tan स्क्वायर थीटा और बाई हो गया यहाँ 1 हो जाएगा 1 बाई tan को, तो इजिकल टू हो गया 1 बाई 1 इजिकल टू 1। तो इस प्रकार से आपको ये आपको प्रूफ में हो गया आपको इसमें। नहीं तो अगर दूसरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं तो दूसरा प्रोसेस में बिल्कुल आपको और भी आसान हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ क्वेश्चन था आपका दिया हुआ, तो दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। जैसे tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा है और प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा
ना, बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये देखिए, अब आसान से देखिए, कुछ नहीं करना है। अब ये साइन कॉस है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए बाई 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो और बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा चल जाएगा ऊपर आपका। अब बच गया आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए, फिर प्लस, अब आइए कॉस थीटा बाई साइन थीटा और फिर इंटू, अब इंटू तो कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या फॉर्मूला हो रहा है, एकदम स्पष्ट आ जा रहा है कि कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस साइन कॉस माइनस साइन। तो थोड़ा ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए आप। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ हो ही गया, और ये लीजिए आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले लीजिए। अब यहाँ एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया इंटू कॉस थीटा भी हो गया, और एक आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एकदम स्पष्ट आ गया। अब यहाँ पर जो कि कॉस है, साइन माइनस कॉस, साइन में साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यू थीटा हो गया, और माइनस यहाँ उसी प्रकार से कॉस क्यू थीटा हो गया। अब एक क्यू माइनस बी क्यू यहाँ बिठा सकते हैं, तो एक क्यू माइनस क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा हो गया, और इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस कट गया, बच गया साइन स्क्वायर और कॉस 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बाई क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन इंटू कॉस हट गया, इजिकल टू हो गया आपका और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाई हो गया आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको अलग कर दीजिए, 1 बाई साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो कट के 1 हो गया, इजिकल टू 1 प्लस 1 बटा साइन का होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था यहाँ, 1 प्लस कॉसेक इंटू साइन, कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा, ये आपको प्रूव करना था, आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ आपका ख़त्म हो गया फार्मूला, वहाँ आपको आंसर मिल गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो है आपका एपी से जो है आप लोग को मालूम होगा कि जैसे दिया हुआ है कि इफ़ एन इजिकल टू दिया हुआ है आपको फार्मूला आपका 3n स्क्वायर और माइनस 4n। अब इसमें निकालना आपको है, आपको a1 भी निकालना है, a2 भी निकालना है और आपका d निकालना है। अब बताइए कैसे निकालेंगे इसको। तो a1 भी निकालना है, a2 भी निकालना है, d निकालना है, लास्ट में आपका an निकाल देना है। इतना चीज़ आपको देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, एन दिया हुआ है यानी सम ऑफ द एन टर्म दिया हुआ है, तो सम ऑफ द एन टर्म है, तो सम ऑफ 1 टर्म इजिकल टू कितना होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, यानी 3 माइनस 4 इजिकल टू माइनस 1। अगर हम S2 निकालते हैं तो S2 इजिकल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2
कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, अब 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसमें आपको साथ दीजिए, ये एक टर्म का, वन टर्म का सम है आपका -1 और 2 टर्म का सम है आपका 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दूसरा टर्म होगा वो कितना का होगा, ये पकड़ना है। कि जैसे मान लिया जाए कि एक आदमी का खाता है आपको 4 रोटी, 2 आदमी मिल करके खाता है आपको, है ना, समझ लीजिए कि 10 रोटी। तो आपको पहला तो खाइए लिया 4 रोटी, उसमें तो कोई कहना ही नहीं है, उसमें एस निकालिए चाहिए तो कोई एस होगा ही नहीं इसमें, ये तो 4 खा ही लिया। अब दूसरा कितना खाएगा, तो 10 में से आपका 4 घट जाएगा। उसी प्रकार से अगर A2 निकालना है तो A1 यही हो गया, A1 का मतलब S1 होता है, और A2 निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, ये 4 और -1, तो 4 + 1 = 5 हो गया। यानी आपका हो गया A1 निकल गया, A2 निकल गया। अब D निकालने के लिए तो D = होता है A2 - A1, यानी 5 माइनस कितना हो गया, A1 है -1, तो 5 + 1 = 6 हो गया। अब आपका A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया, D भी निकल गया। अब निकालना है AN, तो AN = फार्मूला होता है A + n - 1 × D, यानी A का वैल्यू कितना हो गया, A1 मीन्स A, तो -1 हो गया प्लस n - 1 हो गया और इंटू D का मतलब हो गया आपका 6 हो गया। तो कितना आ गया, -1 + 6n और -6 = 6n - 7। यही आपका हो गया कौन चीज, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में आपको ये आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से, अगर कभी भी एसन दिया हुआ रहेगा, एसन विल गिवन, देन यू हैव टू फाइंड A1 A2 A3 लाइक सो ऑन। तो A1 मीन्स S1 इक्वल, इट विल ना सम, तो A1 और S1 विल बी सेम। देन S2 इज गिवन, तो S2 - S1 = A2, ये निकल गया। और उसके बाद D = A2 - A1, D भी निकाल दिया हमने। अब जो है आई हैव टू फाइंड N, तो N = A + n - 1 × D, -1 इज A, A1 मीन्स A, और प्लस n - 1 × D, D मीन्स आपको 6 आ गया। तो इस मीन्स -1 + 6n - 6, तो 6n, और दिस वन इज योर -1 - 6 = -7, तो N = दिस वन। अब जो है एक क्वेश्चन और आपको हम करते हैं, इसमें दिया हुआ है, मान लिया जाए कि आपका ए नेचुरल नंबर 3 नंबर, ए नेचुरल, ध्यान से लिखिएगा, ए नेचुरल नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, ए 12 equal 16 times of its reciprocal। ये देखिए रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ क्या करना, जो आपको दिया रहेगा ये नेचुरल नंबर, तो लेट नेचुरल नंबर बी x इंक्रीज बाई 12, x + 12 इंक्रीज हो गया, x + 12 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इज इक्वल टू मीन्स इज इक्वल टू 16 टाइम्स, तो 16 टाइम्स इंटू इट्स रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x हो गया। क्लियर हो गया। अब ये हो गया 12x + 12 इज इक्वल टू 16/x। एनी प्रॉब्लम। अब x इंटू x स्क्वायर प्लस 12 इंटू x 12x और इज इक्वल टू 16 तो देन हियर इज 16 टाइम ऑफ रेसिप्रोकल इंक्रीज बाय 12 and also increase by 12, then equal the 160 times
not 16, 160, 160, 160. Question is wrong. So 160, it means x square plus 12x, x square plus 12x minus 160 is equal to 0. Now you can factorize this one. तो हाउ यू कैन फैक्टराइज, सो दैट फैक्टराइज कैसे निकालिएगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि निकालने के लिए प्रश्न करते हैं कि कैसे निकलता है सर, हाउ वी कैन फाइंड द बिग नंबर। देखिए एकदम आसान तरीके से 160 है, 2 से हो गया 80, 2 से हो गया आपका 40, 2 हो गया 20, 2 10, 2 5, 2 जा 4, 4 जा 8, 2 जा 16, 6 32, 32 5 जा 160. I have to get here 12. I have to get here 12 after subtraction. So 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 16 और 16, 5 जा 10, 2 जा 20, 20 minus 8, 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 जा 4, 2 जा 8, 20 minus 8 is equal to 12. यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x और माइनस 160 इज इक्वल टू 0. एक्स इज कॉमन, एक्स प्लस 20 माइनस 8 इज कॉमन, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0. अब ये आपका प्लस है इसलिए इसको हम लेंगे नहीं, सिर्फ x माइनस 8, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 8, देयर फॉर नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 8 हो गया. इस प्रकार से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपका नो एनी प्रॉब्लम. तो इस प्रकार से आपको आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और ये तीनों क्वेश्चन का जो है आप लोग का जवाब आपको मिल जाना चाहिए. तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा. तो अगला दिन जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और हम करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ त्रिकोण या ज्योमेट्री से है. आपका मेंसुरेशन बहुत ही बच्चों के लिए हार्ड होता है, तो मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन मैंने चुना है, वो मैंने आपको अगले क्लास में आपको 5 वो बताएंगे. आपको बहुत इजी तरीके से बता दूंगा ताकि आप लोग जो है यू कैन ऑल्सो सोल्व ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मेंसुरेशन. तो ए लॉट ऑफ द क्वेश्चन आर गिवन इन द मेंसुरेशन, बट आई हैव सेलेक्टेड ओनली 5 क्वेश्चन सो दैट द माय स्टूडेंट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू वेरी वेल एंड यू कैन ऑल्सो गेट ए excellence marks examination related to the mensuration, because mensuration is wholly depends upon the formula, and how you can find the formula, it also I have done. How you can formula of a cone, formula of cylinder, formula of your hemisphere, a sphere. So you can put the formula and you can get the answer. It is a machine, like a machine. So you can put the formula, and according to the formula you can find the digit, put the digit, and then you can get the answer. So I have selected about 5 questions related to the mensuration, to surface area and volume. So I will solve definitely, and all of the questions are related to the board examination. So you can solve in way. Thanks God. Now you can do better in your life and always be happy in your life.